हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल पार्ट 10 एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म। देखिए एक्सरसाइज 7.4 के अंदर कुछ स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशन है, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखें किस फॉर्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हो सकता है आपका 1/q, वेयर q क्या है, यहाँ पर क्वाड्रिक फंक्शन है कोई। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई क्वाड्रिक फॉर्मूला है, क्वाड्रिक फंक्शन है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वाड्रिक फंक्शन है वो रूट के अंदर भी हो सकता है। थर्ड फॉर्म हमारी है लीनियर इक्वेशन हो न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रिक फंक्शन हो। और फोर्थ फॉर्म होगी आपकी लीनियर फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड क्वाड्रिक फंक्शन इन डिनोमिनेटर विथ स्क्वायर रूट। ओके, तो देखिए हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए हम कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें हम देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1/x² माइनस ए स्क्वायर। अगर इस फॉर्म के अंदर हमारा कोई भी क्वेश्चन है तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे देखते हैं। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे। देखिए x आपका केस पहले आ रहा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x पहले आएगा और कैसा पॉजिटिव। क्लियर है? ओके। अब देखिए अगर उल्टा हो, a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा हो कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2a तो आना ही आना है। अब देखो यहाँ पर a पहले आ रहा है, तो यहाँ पर भी a क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, a पॉजिटिव है, ठीक है। और a² माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन पहले फॉर्मूला क्या था, पहले हमारा माइनस न्यूमरेटर में आ रहा था, बट अब हमारा माइनस कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि उल्टा हो गया। क्लियर? ओके। अब हम थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम देखें तो हम एक tan इनवर्स x, इसका हम डेरिवेटिव क्या होता था, हम जानते थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये कुछ वैसी ही फॉर्म बन रही है? यस। यहाँ पर केवल क्या है, वहां पर 1 है, उस 1 की जगह यहाँ पर क्या है, a है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सिंपल, तो ये आपको याद रहेगा। इसका हम जो इंटीग्रेशन होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, tan की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला इसका क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस। तो ये हमारे थ्री फॉर्मूले हैं, वो कब हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर है और उसमें क्वाड्रिक फॉर्मूला हो, क्वाड्रिक फंक्शन हो, और वो कैसा हो, स्क्वायर रूट के अंदर ना हो। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। क्लियर? ओके। अगर सेकंड फॉर्म हमारी इस तरीके की है, अगर डिनोमिनेटर में आपका कोई क्वाड्रिक फॉर्मूला हो, तो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ तो सिंपल है आपका 1/2a भी नहीं आना बाहर, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लॉग मॉड ऑफ x प्लस। तो देखिए यहाँ पर x वेरिएबल है और प्लस मॉड ऑफ क्या कर देंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसी को प्लस में लिख देंगे। क्लियर? ओके। सेकंड फॉर्मूले में देखिए हम, सेकंड फॉर्मूले आपका क्या है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम कैसे करें। तो देखो आप, हम डेरिवेशन जानते थे, डेरिवेटिव जानते थे, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये कुछ वैसी फॉर्म नहीं बन रही है? यस सर, बन रही है। क्यों? केवल अंतर क्या है, यहाँ पर 1 की जगह आपका क्या आ गया है, ओनली ए आ गया। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का क्या होता था डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए इसका एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ए क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट जरूरी नहीं 1 हो, एक कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास है, थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का है, तो क्या करेंगे। देखिए ये फोर्थ वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिक्स्थ वाला भी चलेगा। कैसे, लॉग x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या था, x प्लस जो भी था डिनोमिनेटर में वही प्लस कर दिया। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है आपका, प्लस में है, तो जैसा है वैसा के वैसा हम x प्लस कर देंगे, और यहां पर भी x प्लस कर देंगे। तो केवल यहां पर जो आपका रूट में फॉर्मूला आपको देखना है, डिफरेंट देखना है, वो कौन सा वाला आप देखेंगे, कि जो साइन इनवर्स वाला तो नहीं है।
क्योंकि साइन इनवर्स वाला कौन सा होगा, जहां पर कांस्टेंट का स्क्वायर होता है। देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो हमारे ये 6 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको याद ही करना होगा। अगर याद करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इनका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मूले क्या पढ़े थे, आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एग्जांपल्स को अच्छे से कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 7.4 के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 8th का, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब देखो इसका ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, देखिए आपने सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो हमने फॉर्मूला आपने पढ़ा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो हमारा क्या हो जाता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, क्लियर, ओके। तो सेम वही कंडीशन बन रही है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लॉग 1/2a। तो a क्या है यहाँ पर 4, तो 2a 4 लॉग मॉड ऑफ, पहले वेरिएबल आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर x माइनस ए होता है, ठीक है। तो x माइनस ए क्या है यहाँ पर 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी। तो हमारा आंसर आया 1/8 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस सी, क्लियर। तो ये हमारा 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, dx अपॉन मॉड ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो किस तरीके के फॉर्मूले थे, हमारा डिनोमिनेटर में थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनके ऊपर रूट भी लगा हो सकता था। ये 6 फॉर्म थी। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो 2x आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखना होगा, जो हम 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखिए कैसे करें। तो देखो यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे अलग से लिख लेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके साथ में 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है बट माइनस का है, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ए का डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बी अपॉन ए, इसका हाफ, तो बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बी अपॉन 2a का स्क्वायर एक बार हम प्लस कर दें, एक बार क्या कर देंगे माइनस, ये हमने पढ़ा था। चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए यहां पर आपका क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखो सबसे पहले यहां पर माइनस में एक्स स्क्वायर तो माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहां से माइनस कॉमन लो, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आप यहां पर ये देखिए b क्या है, b कॉफिशिएंट ऑफ x, तो b आपका 2 है, ठीक है। तो 2 है, 2 का हाफ, ठीक है, कितना हो गया 1। तो 1 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे एक बार, और एक बार क्या करें माइनस। तो यहां पर हमने क्या कर दिया 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर सॉरी 1 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, क्लियर। तो इसे हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हम इसे माइनस भी है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये जो लिखा तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट जैसे ही हम करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म बन जाएगी, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब देखो कुछ फॉर्म ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही, ठीक है ना, जो हमने फॉर्मूले पढ़े। अब देखो आसानी के लिए हम यहाँ पर x माइनस वन को t ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, x माइनस वन इक्वल टी लेट किया, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से dx इक्वल dt। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, dt अपॉन वन, वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था? आप खुद ही देखो, यस पढ़ा था, रूट के अंदर आ रहा है। तो रूट के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स है तो एक्स वेरिएबल, ठीक है। dx इक्वल क्या था, वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पढ़ा था आपने, ठीक है। तो क्या हम इसमें फॉर्मूला कोई लगा सकते हैं? यस, यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वन अपॉन ए तो वन है, ओके, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, टी, तो टी अपॉन ए वन प्लस सी, हो गया हमारा। तो आंसर क्या आ गया, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स टी हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस वन प्लस। क्लियर? तो आपको जो फॉर्म गिवन है, कैसी भी फॉर्म गिवन हो, बट आपको किस फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो सकता है आपका इन पर रूट ना लगा हो या रूट लगा हो, तो आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसका। क्वेश्चन थर्ड क्या है, तो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा, हमारे पास थर्ड नहीं है, सॉरी, नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर है हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। क्लियर? अब देखो आपको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर देखना है। कंप्लीट स्क्वायर का हमने क्या बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। देखो ये प्लस थर्टीन है, इससे तो आप अलग रखो, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर केवल स्क्वायर वाला लो और एक्स वाले टर्म लो। अब देखो यहाँ पर एक्स क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो इसका हाफ, सिक्स का हाफ कितना हो जाएगा, थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, तो इसका हाफ, एक बार हम इसका हाफ का स्क्वायर एक बार हम प्लस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे माइनस, प्लस थर्टी तो है, ठीक है। चलिए अगेन देखिए, तो हम इसे ऐसे करेंगे, चाहे तो आप इस क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं या फिर अलग से भी लिख सकते हैं। तो मैं अलग से कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टी। तो देखो एक्स स्क्वायर, सिक्स का हाफ माइनस सिक्स एक्स, सिक्स का हाफ कितना होगा, थ्री। तो थ्री का स्क्वायर एक बार हमने ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब देखो यहां पर हमारा ये फॉर्मूला बन गया, किसका, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस नाइन प्लस थर्टी, ये हमारा प्लस फोर हो जाएगा। चलिए अब इस पुट कर दीजिए। तो हमारा किस फॉर्म में बन गया क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर, फोर को हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में होते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर माइनस। क्लियर? ओके, वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम इसे कैसे करें, ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। तो देखो एक्स माइनस थ्री है, चाहो इससे तो हम टी भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने लेट किया एक्स माइनस थ्री इक्वल टी, तो डी एक्स इक्वल डी टी। और नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का हम डेरिवेटिव करके हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला कैसा बनता दिखाई दे रहा है, आपको हमने बताया था वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता था आपका, हमारा फॉर्मूला होता था वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते थे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर ए आ गया कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है वन की जगह, इसलिए यहाँ पर हमने वन अपॉन ए लिख दिया है और डिवाइड भी कर दिया है एक्स अपॉन ए। तो क्या वैसा ही दिख रहा है, यस, ठीक है, ओके। तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आगे पीछे लिख दिया है बस। तो क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन ए, वन अपॉन टू, कांस्टेंट है ना, टेन इनवर्स, वेरिएबल क्या है टी, और अपॉन टू प्लस सी। पुट कर दीजिए वन अपॉन टू टेन इनवर्स टी, टी आपने किसको लेट किया, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू प्लस सी, ठीक है। आंसर चेक कीजिए, यही आंसर आ रहा है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल्स। अगर आप एग्जांपल्स अच्छे से कर लेंगे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल्स है हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी लेकिन यहाँ पर 3x² आ गया। ओके, तो 3x² प्लस 13x माइनस 10, इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो देखो, इसका भी हम ऐसे ही करते हैं। चलो इसे हमने लेट कर दिया इधर, लेट नहीं किया, अलग अलग हमने लिख लिया ऐसे 3x² प्लस 13x माइनस 10। सबसे पहले आपको हमने बताया है कभी भी कोई क्वाड्रिक फंक्शन हो, क्वाड्रिक फॉर्मूला जो भी है, तो हमेशा x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 कब आएगा? जब हम इसका a का डिवाइड कर देंगे। एक कॉमन ले लिया यहाँ तो क्या हो जाएगा? b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन, ठीक है। फिर x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ, तो b अपॉन 2 है, उसको हम स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं, एक बार क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि जितना ऐड करें उतना ही हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो देखिए यहां पर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? तो मैंने 3 सबसे पहले बाहर रखा, तो x² प्लस 13/3 x माइनस 10/3, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो 13/3, b क्या है यहाँ पर? b आपका 13/3, इसका हाफ, तो इसका हाफ करना, 13/3 का हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2, देन क्या आ जाएगा? 13/6। इसका होल स्क्वायर एक बार आप प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, तो हमने 3, ये तो बाहर है, x² प्लस 13/3 x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर ऐड किया, एक बार हमने माइनस कर दिया, माइनस 10/3। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आप देखेंगे x² प्लस ये वेरिएबल वाला और ये, तो ये क्या बन गया? आपका होल स्क्वायर बन गया। तो हमारा क्या हो गया यहां से? 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे जैसे माइनस 13/6, तो क्या हो जाएगा? 169 अपॉन, मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ, 36 माइनस 10/3, आप एलसीएम लेंगे 36, तो यहाँ पर -169 और यहाँ 12, तो 120, तो -289 अपॉन 36, और ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 17, और ये 6 का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -17/6 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब इसे पुट कर दीजिए। चलो, तो हमने यहाँ पे पुट किया, तो क्या था हमारा वेरिएबल? इंटीग्रल करना है जो dx अपॉन, ठीक है, 3 तो बाहर रख दिया, 1/3 x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आप इसका डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट लगाने प्रॉब्लम है तो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट x प्लस 13/6 इक्वल टी, और dx इक्वल क्या हो जाएगा? dt। मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन को उसी फॉर्म में बना देंगे जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। चलिए देखते, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? i इक्वल 1/3 dt, dx को हमने dt से रिप्लेस कर दिया, और यहां पर हमने क्या लिया? t² माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब ये हमारा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अब हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं इसे रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ। चलिए, इसका अब हमें कोई जरूरत नहीं है, नोट कर लिया होगा आपने। ओके, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था dx अपॉन x² माइनस a²। सबसे पहला यही पढ़ा था, क्या था हमारा? 1/2a लॉग x, अगर वेरिएबल है तो पहले x, बट x आ रहा है तो इसलिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं ना ऊपर, या नेगेटिव लेते हैं? बताइए आप, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबल क्या है हमारा? यहां पर वेरिएबल आपका t है, तो हम यहां पर भी आप सॉल्व करते से 1/3, ये तो पहले से ही बात, तो 1/2a, ए क्या है हमारा? 17/6,
लॉग एक्स माइनस ए, तो यहां पर हो जाएगा टी माइनस ए 17/6 अपॉन टी प्लस 17/6 प्लस सी। अब देखो यहाँ पर ये 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो आई इक्वल हमारा क्या हो गया 1/17 लॉग टी की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने टी किसको लेट किया था, हमने टी लेट किया था, आपको याद होगा, नहीं है तो मुझे तो याद है, मैं रख देता हूँ। ठीक है, हमने लेट किया था x प्लस 13/6, ठीक है, -17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6। क्लियर, ओके। चलिए मॉड प्लस सी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड आपका एक बार समझ आ जाए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हमारा आई इक्वल क्या आ गया 1/17 लॉग, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 क्या हो जाएगा 13 - 6, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम हमने लिया। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 13 - 7, तो 4/6, देन हो जाएगा हमारा x, है ना, -2/3। ओके, ये न्यूमरेटर में होगा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, तो x 13/6 प्लस 17/6, तो 30, देन 5 हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो i इक्वल 1/17 लॉग, हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 2 अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 3 है, 3 नीचे आ जाएगा, 3 एलसीएम लिया, 3x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर ये भी आ सकता है मल्टीप्लाई करके। अब आंसर चेक करते हैं, आंसर में ये नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। तो देखो लॉग की आप फॉर्म जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं लॉग एम अपॉन एन, जो भी एक्स अपॉन बाई जेड, तो हम क्या करते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग बाई माइनस लॉग जेड। तो जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे log 3, तो ये -log 3 किस में चला जाएगा कांस्टेंट में, तो हम इसे हटा भी सकते हैं। तो हम इसे ओनली ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं 1/17 लॉग मॉड ऑफ 3x - 2 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि आंसर यही है प्लस सी। ठीक है, हमारा यहां तक भी आंसर आपका सही माना जाएगा। क्लियर, बट आंसर मैच करना चाहिए। तो ये हमने कैसे हटाया, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो log 3 करेंगे -log 3। ठीक है, तो ये कांस्टेंट में चला जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट की जगह हम सी लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा dx अपॉन √5x² - 2x। तो देखिए सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना होगा, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या होती है रूट के अंदर भी x² प्लस a², या फिर आपका क्या हो जाएगा a² माइनस x², या फिर आपका x² माइनस a²। ठीक है, तो यहाँ पर तो वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसका फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अलग से नोट कर लिया 5x² माइनस 2x। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते थे 5x² को सिंगल बनाते, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, 5 कॉमन लिया तो -2/5 x। अब हम क्या करते थे, आपको हमने बताया था b यहाँ पर क्या आया 2/5, इसका हाफ, तो 2/5 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, देन 1/5, इसका हम प्लस, इसका होल स्क्वायर का प्लस करेंगे और एक बार क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। क्लियर, अब देखिए तो हमारा ये क्या बन जाएगा, तो हमारा यहां से बन गया 5x माइनस, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1/5 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसे पुट कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो हमने यहां पे रखा तो dx आई इक्वल, आई से लेट कर दिया हमने, तो dx अपॉन रूट, ओके, और ये हमारा 5 बाहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये रूट के अंदर है तो ऐसे ही रखेंगे 5x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, ओके,
अब देखो इसे आगे हम √5, देखो इस 5 को बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√5 dx अपॉन। अब देखो ये फॉर्म हमारी ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। नहीं तो हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x माइनस 1/5 को आप क्या कर लेंगे, टी लेट कर देंगे, ठीक है ना। चलो, तो मैंने यहां से क्या किया, लेट x माइनस 1/5 इक्वल टी, तो dx इक्वल क्या हो गया, टी टी। चलो हम करते इसे, मैं इसे रब कर देता हूँ, नोट कर ही लिया होगा आपने। चलो देखते हैं आगे, चलो देखते हैं आगे। तो देखो हमारा ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/√5 dx अपॉन रूट, तो x माइनस 1/5 आपने क्या लेट किया, टी स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। बताओ ये कौन सा हमारा फॉर्मूला है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं इसे रफ कर देता हूं, लेकिन याद रखे x माइनस 1/5 आपने x माइनस 1/5 को टी लेट किया, ठीक है। चलो करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा क्या आता है, यहाँ तो 1/2 आता ही नहीं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, log x प्लस जो भी है रूट डिनोमिनेटर उसी को हम लिख देते हैं। तो हम इसी में फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/√5, तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल t प्लस जो भी है डिनोमिनेटर में आप उसी को लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या था पहले वही आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम t माइनस 1/5 का स्क्वायर, ओके। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आई इक्वल टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√5, लॉग टी आपने किस को ऐड किया, x माइनस 1/5 प्लस, अब देखो यहाँ पे टी आप पुट करेंगे, तो आप टी क्या पुट करेंगे, x माइनस 1/5 उसका होल स्क्वायर, तो ये रूट हम इसी को सॉल्व करके लाए थे, तो हम डायरेक्ट इसी को हम लिख सकते हैं 5x² माइनस 2x प्लस, क्लियर, ओके। तो आंसर चेक करेंगे हम, आंसर हमारा आ रहा है क्या, आंसर कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ओके। आंसर हमने चेक कर लिया, आंसर यही आ रहा है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो हम क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, हमने आपको फॉर्म बताई थी स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हमने 1/क्यू, अभी तक हमने क्या देखा, न्यूमरेटर में ओनली 1 है, ठीक है, और 1/√क्यू। बट अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्म में करेंगे कि हमारा न्यूमरेटर में भी कोई लीनियर फंक्शन हो, ठीक है, और नीचे क्वाड्रिक हो सकता है, नीचे क्वाड्रिक फंक्शन रूट में भी हो सकता है, तो इन फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। तो हमारे पास, तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन है, सपोज लीनियर फंक्शन हमारा न्यूमरेटर में हो सकता है px प्लस क्यू, और डिनोमिनेटर में हमारा कोई फंक्शन है क्वाड्रिक ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। दूसरी फॉर्म हमारी क्या बन सकती है, न्यूमरेटर में आपका लीनियर फंक्शन ही है, बट डिनोमिनेटर में जो आपका क्वाड्रिक फंक्शन है वो रूट के अंदर हो, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो अब तक हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो क्या थे, न्यूमरेटर 1 था, तो हम इन्हें ऐसा तोड़ेंगे कि एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाए 1 जो हमने अब तक पढ़े थे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बन जाए, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे नीचे को टी लेट करो और ऊपर वही आ जाए, ठीक है। क्या ऐसा कैसे बनेगा देखते हैं। तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, तो आपको जो न्यूमरेटर है पी एक्स प्लस क्यू, इसे हम एक इस फॉर्म में लिख देंगे, ए इंटू डी ओवर डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे किसका, डिनोमिनेटर का, क्लियर, ओके, प्लस बी, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर में तो जो है वही आ जाए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को करके हम, चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इसका फर्स्ट, x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, इसे हमें करना है। तो आप देखेंगे यहां पर हमारा न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा, तो हमारे तो ये फॉर्मूले जब होते थे जब क्या आ जाए हमारा न्यूमरेटर में 1 आ जाए, बट यहाँ पर नहीं आ रहा, तो हम इसे कैसे करेंगे, अभी हमने बताया आपको क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है पी एक्स प्लस क्यू,
इसे हम a इंटू डी ओवर डी एक्स, और आपका जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका आप डिफरेंशिएशन प्लस b इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो, तो x प्लस टू इक्वल टू a और d ओवर डी एक्स, ठीक है, किसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का, 2x² प्लस 6x प्लस 5। अभी हम ये भी बताएंगे ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूले को बना के ही याद रखें, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो देखो हम इसे करेंगे तो x प्लस टू ए, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया 4x प्लस 6 प्लस। हमें क्या करना है, हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तभी तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे इसे। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आप जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, चलो कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6a प्लस b, ठीक है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इक्वल टू 4a, देन a इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/4, ठीक है। आपको ये फॉर्म याद रखनी है, हमें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। b कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 6a प्लस b, और राइट में क्या है कांस्टेंट 2, ठीक है, इक्वल टू, हमने क्या करा दिया इसका, हमने इन्हें कंपेयर करा दिया। तो a की वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू t 2, और हमने 2 से इसे कट किया 3/2, तो 3/2 राइट में जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 हमारा क्या आ जाएगा b 1/2। क्लियर, ओके। तो हम क्या कर दिया हमने, अब देखो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, ए था यहाँ पर, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्या है हमारे पास 1/4, तो 1/4 और साथ में 4x प्लस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका क्या है 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, dx प्लस आपने किस में तोड़ दिया b, तो b क्या है यहाँ पर आपका आ गया 1/2, ओके, 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब आप क्वेश्चन को देखिए ऐसा क्यों किया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूं, हमारे पास स्पेस नहीं है। अब देखिए ऐसा हमने किया क्यों, देखिए तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आई, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 बाहर रख दिया, और 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 बाहर रख दिया, dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब आप ये देखिए हमने ऐसा किया क्योंकि देखो हम इसका डिनोमिनेटर में जो भी है इसे हम t लेट करेंगे, तो इसका न्यूमरेटर में क्या है आपका डेरिवेटिव है, तो आसानी से हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसे हम अब तक हम सीख चुके हैं, इसे कंप्लीटली स्क्वायर से फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1 है, जब भी होता है ऐसा। तो हमारे ये दो इंटीग्रेशन आपके अलग अलग हो गए, तो मैंने इसे क्या कर लिया आई, तो आई इक्वल हमारा ये क्या हो गया I1, इसे अलग सॉल्व कर लेंगे, प्लस इसे हम कैसे I2, ठीक है, ये नेक्स्ट कोई इक्वेशन देती। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके सॉल्व करते हैं। तो I1, तो I1 हमने क्या लेट किया, I1 हमने किसको लेट किया, ओके 1/4 एंड 4x प्लस 6 dx अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है आपका 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। चलिए तो इस I1 को हम सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसे मैंने क्या लेट कर लिया, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt, क्लियर है, ओके। तो देखो 4x प्लस 6 dx, इसको हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो I1 इक्वल 1/4 dt, और डिनोमिनेटर को हमने किस क्या लेट किया t, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 में हम ऐसे क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। तो I1 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 log मॉड ऑफ t प्लस c। अब आपने t किसको लेट किया, उसे पुट कर दीजिए, आपने लेट किया 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो ये हमारा I1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है I2, अब I2 हम देखते हैं हमारे पास I2 क्या है, चलो
I2 हमारे पास है, ओके, डिनोमिनेटर में वही है। तो I2, तो I2 इक्वल है हमारे पास 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x+5। क्लियर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो अब तक हम कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस 6x+5, इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, हम फॉर्म में चेंज। तो 2 सबसे पहले कॉमन लेना होगा, तो हमारा x², और ये कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 3x, ठीक है, प्लस 5/2, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो b क्या है हमारे पास, b आप देख रहे हैं 3 है, तो इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर करके। तो 3x, तो 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, और हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो, तो ये हमारा क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो -9/4 प्लस 5/2, सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम, देन -9 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा आपका 1/4। क्लियर, ओके, मैंने रफ कर दिया। तो प्लस 1/4 आया आपको, तो प्लस 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ओके। तो मैं क्या करूं, इसे रफ कर दूं, नहीं I1 तो हमें चाहिए, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं उसे। तो हमारा I2 क्या है, 1/2, और डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्म में चेंज कर दिया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ओके। तो कॉमन लिया था यहाँ से, ठीक है ना, 2, तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस, प्लस आपका क्या आया था, 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको पता है, x प्लस 3/2 का t ले लें, तो dx इक्वल क्या हो जाएगा आपका, dt। तो हमने ऐसा किया। अब देखो ये 2 और 2, ये तो 1/4 हो जाएगा, और ये आपका dt अपॉन t² प्लस 1/t²। तो देखो आपका t² पहले लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, dx अपॉन x² प्लस a², ठीक है। यहाँ पर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, a² प्लस x²। तो ये किसका होता है हमारा, आपने पढ़ा था, हमारा ये 10 की फॉर्म में आता है, तो 1/a, ठीक है ना, 1/, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमारा आ जाता था 1/a, 10 इनवर्स x/a। क्लियर है, ओके। चलिए देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूले को, ठीक है, ओके, पुट करते हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू 1/4, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, ओके। तो 1/4 क्या आ जाएगा, 1/a, ए क्या है यहाँ पर, 1/2, 10 इनवर्स x, x बोले तो वेरिएबल t अपॉन a, 1/2 प्लस c। क्लियर है, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारा क्या आ गया यहाँ से, I2 इक्वल, हम 1/2, तो ये 2 कैंसिल, 2 टाइम्स, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/2, 10 इनवर्स, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2t प्लस c। तो IT इक्वल हमारा आ गया 1/2, 10 इनवर्स 2, t की वैल्यू हमने t किसको ऐड किया था, x प्लस 3, पुट कर दीजिए, प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 1/2, 10 इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, 2x प्लस 3 प्लस। तो ये तो हमारा I2 आ गया, और I1 हम निकाल चुके हैं, तो दोनों को पुट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से याद कर लेता हूँ, 1/4 लॉग, ओके, डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, और ये वाला, चलिए पुट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही पुट किया, तो I इक्वल I1, तो I1 हमारा क्या था, 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना, मॉड प्लस I2 क्या था हमारा, 1/8, तो 1/2, 10 इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10th का फर्स्ट भी सॉल्व हो गया। तो हम इसी तरीके से जो एक्सरसाइज 7.4 है, हम उसे सॉल्व करते रहेंगे,
कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है 10th का, x+3 अपॉन रूट 5 - 4x - x²। तो देखो वही वाला हमारी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये न्यूमरेटर 1 नहीं है तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा 1 नहीं है, फिर क्या करें हम? तो हमारा इसके पास हमने अभी देखा था, इस न्यूमरेटर को x+3 इसको कन्वर्ट कर देंगे हम a d/dx इंटू किसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, जो आपका डिनोमिनेटर में है। तो 5 - 4x - x² प्लस b करिए। ठीक है, तो x+3 a, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4 - 2x प्लस b। ठीक है, यही इक्वेशन है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। चलिए a और b की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालें? -4a - 2ax प्लस b। तो कंपेयर कराएंगे हम, तो देखो यहाँ पर x का वेरिएबल क्या है -2a। ओके, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ गया -1। तो हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, हमारा a, यही तो वैल्यू पुट करेंगे इसी में, है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a क्या हो गया हमारा -1/2 और आपका -4 - 2x अपॉन रूट में क्या है 5 - 4x - x²। एक ये तो अलग कर दिया, प्लस b। तो b क्या है हमारा, b के नीचे क्या आएगा हमारा, वही आ जाएगा 5 - 4x - x²। तो अब हमें b और निकालना है। तो b कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर क्या है कांस्टेंट -4a और प्लस b, और इधर कांस्टेंट क्या है हमारा 3, तो इक्वल 3। अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 × 1/2, तो 2 से आपने, और ये माइनस का था तो माइनस मैंने प्लस हो जाएगा 2, तो 2 + b = 3, तो b = हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारा, आपका 1 आ गया। तो b = हमारा 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, चलिए मैं इतना रब कर देता हूँ, हमारे पास स्पेस नहीं है। ओके, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? चलो, तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। मैंने रब कर दिया। ठीक है, आराम से क्वेश्चन करते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इसे मैंने I1 लेट कर दिया और इसको मैंने I2 लेट कर दिया, और इनको हम सेपरेट अलग अलग हम इनका इंटीग्रल कर देंगे। चलिए भैया, तो करते हैं इंटीग्रेशन। तो I1 मैंने किससे लेट किया था, मैं देख लेता हूं, नोट कर देता हूं। हमने I1 लेट किया था -1/2, बाहर आ जाएगा -4 - 2x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, ओके, रूट 5 - 4x - x² dx। तो देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम t लेट करें और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव, इसीलिए तो करते हैं हम। इसीलिए हम क्या करते थे, a t/dx, है ना, किसका, डिनोमिनेटर का। ओके, तो चलिए, तो हमने इसे लेट किया 5 - 4x - x² = t। क्या आ जाएगा यहाँ से -4 - 2x dx = dt। तो हमारा I1 क्या हो गया -1/2 dt, इसको आपने क्या लिख दिया dt अपॉन रूट टी। अब रूट टी है तो ऊपर जाएगा तो पावर किसकी हो जाएगी माइनस, तो -1/2 लिख सकते हैं ऊपर dt। अब इसका हम कैसे करेंगे, तो -1/2 t पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा -1/2। तो t पावर -1/2 क्या हो जाएगा, t पावर 1/2, नीचे 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस c माइनस t पावर 1/2, तो इसे रूट टी लिख सकते हैं, प्लस c। अब t आपने किसको लेट किया था, t आपने किसको लेट किया था भाई, उसको पुट कर दो, आपने इसे पुट किया था। तो I1 इक्वल हमारा आ गया -√5 - 4x - x² प्लस। ठीक है, तो ये तो हमारा I1 आ गया।
अब हम सॉल्व किसे करेंगे, I2, जो हमने I2 लेट किया था। ओके, अब देखते हैं I2 हमने किसको लेट किया था। I1 हमें ये रहा आपका। ओके, फॉर्मूला वाला हमें फंक्शन बनाना है, इसे फॉर्मूला की फॉर्म में। चलिए, तो I2 हमारे पास है dx अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम डायरेक्ट इसी को बनाए, या फिर चलो नोट कर लेते हैं। तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया है, ये आपका एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऑलवेज दोनों प्लस के होती हैं हमारे, ठीक है ना। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये ऑलवेज हमारे क्या होती हैं, प्लस होते हैं। ओके, बी स्क्वायर तभी तो आता है, यहाँ -2 भी हो सकता है +2 भी, बट ये हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। चलिए देखो हमारा क्वेश्चन चला गया। क्वेश्चन क्या था हमारा, I2 क्या था हमारा, तो dx अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस एक्स। दूसरा हमने क्या बताया था, b हमारे पास क्या है, p यहां पर देखो 4 है, तो इसका हाफ 2, और उसका हम स्क्वायर ऐड कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे माइनस। अब देखो हमारा ये 4x प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन गया भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, -4, तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये +4 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हो गया कन्वर्ट। ओके, 9 को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया, dx अपॉन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो x प्लस 2 का हम t लेट करें या नहीं करें, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, हमारा कौन सा फॉर्मूला बनना है यहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, साइन का, क्योंकि साइन आता है ना यहाँ पर, क्योंकि 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर, ओके, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आता है हमारा 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 3 आता है क्या, 1 अपॉन ए, इसमें नहीं आता, 10 में आता है, ठीक है। तो 1, तो हमारा यहाँ पर साइन इनवर्स होता है एक्स अपॉन ए, तो एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल एक्स प्लस 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं अपॉन ए प्लस 3। तो ये हमारा I2 आ गया, ठीक है। तो हमारा I क्या आ जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर I इक्वल I1, तो I1 हमारे पास आया था -5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, सभी का एक ही कॉन्स्टेंट लिख देंगे। I2 हमारे पास क्या आया, साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी, तो साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार हम फॉर्मूले देख लेते हैं, एक बार और अगेन, हमारे पास फॉर्मूले क्या थे। ओके, चलिए एक बार हम फॉर्मूले देख लें जिससे हमें याद हो जाए। हमारा एक फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, रूट वाले नहीं, विदाउट रूट वाले देखते हैं। तो क्या आता है हमारे यहाँ पर 1 अपॉन 2 है, तो आना ही आना है। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, बट माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस प्लस सी। अगर हमने क्या कर दिया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2a। ओके, लॉग, यहाँ पर ए पहले आ रहा है तो ए पहले लेंगे, ठीक है। ओके, दोनों में आ जाएगा, बट इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे, यहां पर हमारा क्या था, माइनस था, तो यहां पर हम प्लस लेंगे, तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। बस ये आपको डिफरेंस याद रखना होगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या था, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, और ये किसका आता है, टेन इनवर्स। तो हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। क्लियर, ओके। अगर इन पर रूट लगा हो तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका रूट लगा है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक तो आपका ये है, दूसरा 1 अपॉन ये प्लस हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2a वगैरह नहीं आता यहाँ पर, लॉग
एक्स प्लस रूट के अंदर जो भी है डिनोमीटर में उसे रख दीजिए। ऐसे यहां पर कर देंगे लॉग एक्स प्लस जो भी है रूट के अंदर डिनोमीटर के अंदर उसे लिख दीजिए। ठीक है, प्लस सी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये साइन की जैसी फॉर्म का दिखाई देता है। कैसे? हमारा 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स आता है, इसलिए इसका आंसर हमारा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। बट यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, इसलिए अपॉन ए प्लस। क्लियर? तो ये हमारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ओके, थैंक यू।